बात कर लेते हैं आपके और हमारे फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट के हवाले से, जो कि बाकी स्पोर्ट्स को खा भी जाता है, बाज़-औक़ात हमारा वक्त भी खा जाता है और बाज़-औक़ात जज्बात पे भी असरअंदाज होता है। इस वक्त एक तो हमने अपनी पाकिस्तान की नेशनल टीम की बात करनी है, द प्लेइंग टीम, लेकिन उसके साथ साथ एक चैंपियंस लीग जारी है इंग्लैंड के अंदर, जिसमें पाकिस्तान की टीम पै दर पै कामयाबियां हासिल कर रही है। इसमें पाकिस्तान के तकरीबन सभी बेहतरीन प्लेयर्स शामिल हैं जो कि इस वक्त नेशनल टीम का हिस्सा नहीं है और रात को इस टीम ने जनाब इंग्लैंड से कामयाबी हासिल की है। इससे पहले ये टीम भारत को हरा चुकी है, वेस्ट इंडीज़ को हरा चुकी है और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रही है और ये मुसलसल चौथी कामयाबी है इस टूर्नामेंट के अंदर। और भारत के खिलाफ तो बड़ी प्रॉमिसिंग विन थी, 243 हमने स्कोर किया, आई बिलीव 68 रन से हम जीते थे। और इमरान कहा तो यही जा रहा है कि वर्ल्ड कप में भी इसी टीम को भेजना चाहिए था, खैर परफॉर्मेंस की बेस पे। वर्ल्ड कप में हमारी शर्मनाक शिकस्त हुई जनाब, और टीम में सर्जरी के बयानात भी तब से ही सामने आ रहे हैं। अभी तक ताखीर लग रही है, सिर्फ बातें ही थी। वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इस हवाले से मीडिया को भी आगाह कर चुके हैं। और पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज अब रवां साल अगस्त में शुरू होने हैं और पाकिस्तान होम ग्राउंड पर बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट सीरीज है उसमें उसकी मेजबानी करने जा रहा है। रवां साल नवंबर में अगर बात करें तो पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। उधर पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच भी जिम्मेदारियां संभालते ही इन एक्शन में नजर आ रहे हैं। जेसन गिलेस्पी कराची में जारी फिजिकल और फिटनेस कैंप पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए खुद को आपने जहनी और जिस्मानी तौर पर फिट और तैयार रखना है, इसकी खासी ज़रूरत है। अहदाफ के लिए साबिक ऑस्ट्रेलियाई कोचेस से बात की है। जेसन गिलेस्पी का मजीद ये कहना था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमारा असल हदफ है और बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की होम सीरीज़ में जो मकामी कंडीशंस हैं उनको सामने रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आज से शुरू होने वाले पाकिस्तानी शाहीन्स के जो तरबियती कैंप है उसकी निगरानी वो करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़िले सतह पर भी अब फिटनेस टेस्ट का अमल शुरू कर दिया है फाइनली, जिसकी बड़ी देर पहले से ही ज़रूरत थी। 45 दिनों के दौरान कहा जा रहा है कि मुल्क में 101 तरबियती कैंप्स लगाए जाएंगे और पीसीबी तर्जुमान के मुताबिक इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट से कबल फिटनेस ट्रायल्स का इनेकाद भी किया जा रहा है। बिल्कुल, और खिलाड़ियों के फिटनेस के ऊपर उन्होंने कहा है कि जिनको जांचने के लिए हम 4 टेस्ट रखेंगे। ट्रायल पास करने वाले खिलाड़ियों के कैंप में फील्डिंग, फिटनेस और टेक्निक के हवाले से उस पर फोकस किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुल्क की तारीख में पहली बार जिला सतह पर हम फिटनेस कैंप का इनेकाद कर रहे हैं और ये सिलसिला बाकायदा जारी रहेगा क्योंकि फिटनेस हमारी अव्वलीन तरजीह है। अच्छी बात है। उधर जो क्रिकेट टीम के हेड कोच है गैरी कर्स्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद हैं, वो भी लाहौर पहुंच गए हैं और दोनों कोचेज चेयरमैन पीसीबी से उन्होंने मुलाकात की है। इनफैक्ट मुलाकात होनी है उनकी और इसके बाद जो टीम की कारकर्दगी है इस पर भी बातचीत होगी। सो मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है इस पर हमने बात करनी है और टेस्ट चैंपियनशिप का सीरीज हिस्सा है जो कि हमने बांग्लादेश से खेलनी है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। हमारे साथ सीनियर तजियाकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब लाइव मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पर तजिया ले लेते हैं। भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आप दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जो हमारा जो कैंप है, फिर मजबूरी तौर पर हम जो इस चैंपियनशिप के लिए टारगेट कर रहे हैं बांग्लादेशी सीरीज को, आप कैसी देख रहे हैं तैयारियां और चेयरमैन पीसीबी की इंटेंट को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो इमरान और हिना आपको शुक्रिया और सुबह खैर। देखिए, जब भी पाकिस्तान टीम में कोई भी डिबैकल होता है, जिस तरह अभी रिसेंटली हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा, तो ये इतना लंबा चौड़ा जो इंट्रो आपने बताया ना जी, तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां, खबरें मीडिया को दी जाती है कि भाई अब सब अच्छा होने जा रहा है और अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो दोबारा ट्रैक पर उतर जाएगी। अल्लाह करे, इंटेंट बिल्कुल देखें, मोहसिन नकवी साहब की नीयत मैंने पिछली बार भी आपसे यही अर्ज किया था कि उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन उनको जो फैसले करने हैं क्या उनके जाने के बाद वो फैसले बरकरार रहेंगे? क्योंकि हमारे क्रिकेट का जो सबसे बड़ा अलमिया रहा है कि एक चेयरमैन जाता है, उसकी पॉलिसियां उसके साथ चली जाती है, क्योंकि नया चेयरमैन आता है, नई पॉलिसीज के साथ आता है, नए कोचेस के साथ आता है, नए अफसरान के साथ आता है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो पीसीबी को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो भी चेयरमैन रहे, चाहे मोहसिन नकवी रहे या कोई XYZ जो भी आ जाए, ये पॉलिसियां तब्दील नहीं होनी चाहिए जिस तरह दुनिया के दूसरे मुल्कों में होती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो आज हम जो क्रिकेट के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं और हम रोजाना टॉक शोज कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हमने पिछले 3 सालों में 5 चेयरमैन तब्दील कर दिए। हर चेयरमैन अपनी पॉलिसियां ले आया, अपने कोचेस ले आया, अपना सपोर्ट स्टाफ ले आया, कप्तानों को तब्दील कर दिया। तो मेरे ख्याल में आज
पाकिस्तान क्रिकेट को काम की जरूरत है, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। वो जो सर्जरी की बात हो रही थी, मेरे ख्याल में एक सर्जन जैसन गैलेस्पी तो कल कराची पहुंचे थे, आज कहा जा रहा है कि वो लाहौर पहुंच रहे हैं। गैरी कसर और अजहर महमूद थोड़ी देर पहले पीसीबी ने उनकी वीडियोज और तस्वीर रिलीज की कि वो लाहौर पहुंच गए। मेरे ख्याल में अब मुशावरत का अमल शुरू हो गया है और आज शाम को एक और बैठक होने जा रही है लाहौर में ही, जिसमें मुल्क के 25 से 30 फॉर्मर टेस्ट और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उनको पीसीबी ने बुलाया है। मेरा इमरान और हेना आप लोगों से एक सवाल है कि फैसले जब पीसीबी ने करना है तो इतनी लंबी चौड़ी मुशावरत करके कल मिसाल के तौर पर एक प्लेयर फॉर्मर प्लेयर खड़ा हो जाए तो जी मैंने तो ये मशवरा दिया था, पीसीबी ने ये कर दिया, तो मेरा ख्याल में पीसीबी ड्राइविंग सीट संभाले। अगर अच्छा कर रहा है तो आपने $1 लाख तो किसी से पूछकर अनाउंस नहीं किए थे ना। जब डिबैकल हो जाता है या तबाही हो जाती है तो तबाही की जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए। लिहाजा फैसला साजी आप जरूर करें, मुशावरत देखें, लंबी चौड़ी मुशावरत करेंगे। अच्छा। कहानी इधर उधर घूम जाएगी। क्योंकि भट्टी साहब हमने देखा मुशावरत तो पहले भी की जाती रही है, मुशावरत अब जब टीम हार कर वापस आई है उसके बाद भी की गई, अब मजीद मुशावरत के लिए कहा जा रहा है। तो मेरे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीट जो है वो खुद पीसीबी को संभालनी पड़ेगी और जो तब्दीलियां हैं बोर्ड से शुरू होंगी और फिर आगे टीम तक जाएंगी। और अगर हम बात करें फिटनेस की, जिस तरह से कहा गया कि 45 डेज में 101 जो कैंप्स हैं वो लगाए जाएंगे, क्या देखते हैं, कुछ मुस्बत तब्दीलियां होंगी इससे? देखिए ना, बिल्कुल मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि इन लोगों की नीयत पर शक नहीं है, बिल्कुल ये अच्छे के लिए कर रहे होंगे, लेकिन इसको बजाय मीडिया हाइप देने के आप ये तो रूटीन का मसला है ना। आप रोजाना शो के लिए अपने घर से आते हैं, स्टूडियो आते हैं, मेकअप करते हैं, सेट पर बैठते हैं, तो मतलब ये तो रूटीन का काम है। इसको अगर कल रात से हेडलाइन चलना शुरू हो जाए कि जी कल सुबह जो है वो एक्सप्रेसो में इमरान और हिना जो है वो आएंगे और जलवागर होंगे, तो देखें ये तो गैर जरूरी हाइप है। शो जब चलेगा उस शो से जो कंटेंट निकलेगा वहीं से जो देखने वाले उनको पता चलेगा कि इस शो में क्या अच्छी चीजें और क्या ऐसे सेगमेंट है जिनको लोग पसंद करते हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में ये मीडिया हाइप इसको पीसीबी दे रहा है। हाँ, ये चीजें रेगुलर होनी चाहिए, लेकिन रूट कॉज पे तो जाए, वो कौन लोग थे जिन्होंने फिटनेस टेस्ट बंद करा दिए थे? ये तो वो चीजें हैं जो खेल का एक। तो भट्टी साहब, आपके ख्याल में ये इतना लंबा, वो कहते हैं ना किसी भी चीज के हवाले से अगर उससे तवज्जो हटानी है या फिर उसकी इंटेंसिटी कम करनी है तो आप टाइम गेन करें वक्त के साथ साथ लोग, और हमारे लोग तो वैसी चीजें भूल जाते हैं। तो क्या ओवरलुक करने की कोशिश की जा रही है उन जिम्मेदारान से जो कि जिम्मेदार हैं हमारे वर्ल्ड कप हारने से, इंक्लूडिंग बाबर आजम, जिनसे ये सवाल होना चाहिए कि इतनी पुअर कैप्टेंसी उन्होंने क्यों की, इतना डर के वो क्यों खेले कि पाकिस्तान की टीम भारत से जीता हुआ मैच, अमेरिका से जीता हुआ मैच हम हार गए, हमने ऐसा क्यों किया? तो आपके ख्याल में ये महज उस मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश है मोहसिन नकवी साहब की, क्रिकेट बोर्ड की? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी साहब को एक टेक्स्ट मैसेज किया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने बहुत ही, जिस तरह वो गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही ब्रीफ सा उसका जवाब आया कि मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में वो टाइम ले रहे हैं, थोड़ा टाइम लेकर टेम्परेचर भी कम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे एक अच्छी चीज है कि जिस तरह पीसीबी ने वतन वापसी पर बाबर आजम को इग्नोर किया है। देखिए, जो मेन बाबर आजम के साथ जो दूसरे कल्परेट थे वहाब रियाज, वो तो इंग्लैंड में बैठे हुए, तो मतलब बिल्कुल इनकी जवाब तलबी होनी चाहिए। इनसे पूछना तो चाहिए भाई क्या वजूहात थी जिनकी वजह से आपने अबरार अहमद को ना 50 ओवर के वर्ल्ड कप का कोई मैच खिलाया, ना यहाँ कोई मैच खिलाया। और कतई कलामी की माजरत, हमारे चीफ सिलेक्टर की लेजेंड्स लीग में अपनी जो परफॉर्मेंस है, वो एक कैच उस दिन उन्होंने जो छोड़ा है माशाल्लाह, जो डॉली कि आप क्या चेक रखेंगे, आप कैसी मिसालें बना रहे हैं? या तो सिलेक्टर रहते हुए खेले ना, ताकि पता ना चले कि हो क्या रहा है। जो इंडिया के खिलाफ, वो यू माइट हैव वॉच्ड दैट मैच भट्टी साहब? जी, मैं बिल्कुल देख रहा था और मैंने यकीन करे उसी वक्त मेरे दिल में आया कि वहां भी कैच ड्रॉप करते रहे, यहाँ भी उन्होंने एक कैच छोड़ दिया। यहाँ पे तो पूरे मैच छोड़े हैं जी।
अच्छा भट्टी साहब, एक और भी बड़ी इस टाइम ज़ेरे गर्दिश खबर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया का जो है वो फिर एक बार से पाकिस्तान आने के लिए चल रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। क्या देख रहे हैं आप अब तक, क्योंकि अब जो भारतीय मीडिया है वो एक बार फिर से कर रहा है दावा कि शायद नहीं आएगी इंडियन टीम पाकिस्तान। देखिए ना, पाकिस्तान इंडिया के मामला तो आपको पता है कि सियासी मामला अभी तक तो नॉर्मल नहीं हुए, और 2008 के बाद से तकरीबन कोई 17-18 साल हो गए भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आई है। तो अब आईसीसी किस तरह उनको कायल करके पाकिस्तान लाता है, और मोहसिन नकवी साहब इसमें क्या लॉबिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों जब वो वर्ल्ड कप से वापस आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबरें हैं, आप इत्मीनान रखें। तो उनको तो उम्मीद है कि इंडिया की टीम आएगी, लेकिन इंडिया का मीडिया लेकिन एंड मोमेंट तक कुछ भी कहना पॉसिबल, अभी तो बहुत वक्त इसमें है। चलिए क्विकली हमें बताइए, ये कितने प्लेयर्स हैं ऐसे चैंपियन लीग से जिनको वापस नेशनल टीम में लाया जा सकता है? वो मौजूदा टीम से ज्यादा फिट दिखते हैं। यूनुस खान से कल पूछा भी है, उन्होंने कहा नहीं, शिकस्त पे ऐसी बातें होती हैं। दो कि उनका जो रिदम है, खास तौर पे हमारे मिसबाउल हक हैं या यूनुस हैं, पूरा जिस तरह 360 ये लोग शॉट्स खेल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वापस आना चाहिए इनको दोबारा। देखिए इमरान, यही हमारी क्रिकेट की, और खासतौर पर कहा यह जाता है कि T20 क्रिकेट दुनिया में पाकिस्तान से स्टार्ट हुई। इस फॉर्मेट में पाकिस्तान ने 2009 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता। हमारी बड़ी फतुहात है, हमारी बड़ी लेगेसी है। लेकिन अफसोस की बात है कि एक तरफ तो हमारी जो रिटायर्ड प्लेयर्स की जो वेटरन्स टीम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उसमें हमारे चीफ सेलेक्टर भी खेल रहे हैं। बल्कि कल रात जो मैच था पाकिस्तान और इंग्लैंड का, उसमें एक और सिलेक्टर अब्दुल रज्जाक भी एक्शन में नजर आए। लेकिन हमारी जो सीनियर, हमारी जो मेन टीम है, जो हमारी नेशनल टीम है, वो बहुत ज्यादा लोगों को मायूस कर रही है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिस तरह मैंने पहले कहा, अब ड्राइविंग सीट संभालनी चाहिए, कुछ सख्त फैसले करने की जरूरत है। लेकिन जो इत्तलात है, जो मैं जाते जाते आपसे शेयर कर दूं कि शान मसूद को कप्तानी दी जा रही है टेस्ट मैच की। वो पहले से ही कप्तान थे, और पीसीबी ने अभी तक बाबर आजम को टेस्ट मैच का तो कप्तान बनाया नहीं था। अब चूंकि बांग्लादेश की टीम और उसके बाद जो इंग्लैंड की टीम आनी है, तो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेली है, तो नवंबर में जाके व्हाइट बॉल सीरीज है। मेरे ख्याल में बाबर आजम जितना बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम को एज ए बैट्समैन पाकिस्तान को सर्व करने की जरूरत है। बाबर आजम को खुद चाहिए कि स्टेप डाउन कर जाए। हमारे पास दुनिया में बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद है। ब्रायन लारा को देख लें, सचिन तेंदुलकर को देख लें, वो विराट कोहली को देख लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा ये भी बताइए कि मोहसिन नकवी साहब के लिए ये फैसले कितने मुश्किल हैं? ये जो इन फैसलों की हम बात करें, वो तो बड़े बाइख्तियार चेयरमैन हैं, और उनकी तो उनको कोई अमर माने होना नहीं चाहिए कोई बड़ा फैसला लेने के लिए। क्या उनके लिए भी ये फैसले मुश्किल है? कहीं ना कहीं लॉजिक से काम ले रहे हैं, या नहीं मुश्किल नहीं है, ही जस्ट वांट्स टू टेक हिज टाइम एंड देन वांट टू मेक अ डिसीजन? आपने चेयरमैन का लफ्ज कह के उनके इख्तियारात कम कर दिए, वो वैसे ही बहुत बाइख्तियार है। लेकिन मेरे ख्याल में जो भी उनको फैसले करने हैं, अब उनको फैसले करने चाहिए, और ये मुशावरत का अमल बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए। लेकिन इसको बहुत ज्यादा मीडिया हाइप देकर, बहुत ज्यादा टाइम लेकर, ये मेरे ख्याल में ऐसा ना हो कि किसी और का कंधा इस्तेमाल हो जाए और आप कुछ और फैसले कर बैठे। मैंने कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स से बात की थी कल, जिनको आज लाहौर की मीटिंग में बुलवाया गया है। वो तो पूरे पलंदे लेके जा रहे हैं अपनी तजावीज के, तो जी इस तरह हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर हो सकती है, इस तरह बेहतर हो सकती है। तो अगर हमने बहुत ज्यादा मुशावरत का अमल शुरू कर दिया, तो फिर ऐसा ना हो कि ये कहानी कहीं और चली जाए। और उन क्रिकेटर्स में से कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो टीवी चैनल्स पर बैठे हुए तबसरे करते हैं, तो लिहाजा ये भी हो सकता है कि वो कल अंदर की कहानियां भी बता रहे हो। यानी ज्यादा मशवरे भी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, मुफ्त मशवरे। तो भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम क्रिकेट पर ओवरऑल बात कर रहे थे, और जिस तरह से अब्दुल माजिद भट्टी साहब कह रहे थे कि अब पीसीबी को ड्राइविंग सीट खुद संभालनी पड़ेगी।